ठीक है। टीआरपी क्या है? टेलीविज़न रेटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, टीआरपी का फुल फॉर्म है। आ गया भैया, आ गया। 2-3 मिनट लेट क्या होता हूँ, आप लोग बड़ा हंगामा मचा देते हैं। अच्छा, एक और निवेदन है आप सबसे। कुछ बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। अरे बाप रे, लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया पहले मेरे आने से पहले, और मुझे उनके नाम भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट तक 10-15 कमेंट ही दिखते हैं पीछे वाले, तो मुझे उनके नाम नहीं दिख रहे हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। लाइव के दौरान लोग पूछते हैं बार बार कंट्रीब्यूट कैसे करना है। तो कंट्रीब्यूट सबसे पहली बात सिर्फ लाइव के दौरान हो सकता है। जब आप कमेंट करते हो उसके बगल में एक डॉलर का बटन होता है, उससे हो सकता है, राइट। नमस्कार हेमंत शाह जी, चित्रल पटेल जी, नमस्कार। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी बात है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगातार हो रहा है कि लाइव से मतलब 5 बजे के बाद शाम को मतलब एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है हम लोगों का। दीप्ति कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। और अक्सर मैं देखता हूँ 10 बजे के बाद मतलब पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि लोग फ़ोन करते हैं कि आज लाइव होगा कि नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, कृपया करके टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यूट्यूब पर भी, जब मैं इसलिए पहले डाल देता हूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता होगा कि लाइव आज होने वाला है, इतने बजे होगा, शेड्यूल्ड लाइव करके, है ना। अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल इसीलिए बनाया हुआ है। अगर सब लोग फ़ोन करेंगे तो सिर्फ यूट्यूब पर ही 188 लोग हैं, है ना, 1,88,000 लोग हैं। तो अगर वो फ़ोन करेंगे और फेसबुक वाले भी करेंगे, सब करेंगे, तो तकरीबन 5-7 लाख लोग हो जाते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है, असंभव हो जाएगा कि लाइव नहीं किया जा सकता, है ना। फिर ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो किसी ने हमारी, मैं एक बार आपके लिए दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, हाँ नोटिफिकेशन आता है, अच्छी बात है। टेलीग्राम नोटिफिकेशन इज़ बेटर, बिल्कुल तेजमल जैन जी। तो निवेदन मैं सिर्फ इतना सा करूँगा कि प्लीज़ उस समय हम लोग का दिमाग ना पूरा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग नहीं होती हमारे पास में, तो दिमाग पूरा का पूरा जो है लाइव में डूबा हुआ होता है। उसको किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है वो सोच रहे होते हैं, और ऐसे में यदि फ़ोन आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो थोड़ा सा इसका भी थोड़ा ख्याल रखें। और एक चीज़ और मैं करना भूल गया, हो सकता है अभी 1 मिनट के लिए इंटरप्शन हो। अब आज बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज टीआरपी की बात हो रही है ना। तो टीआरपी में क्या कहें क्या ना कहें, बहुत सारी चीज़ें टीआरपी को लेकर आज चल रही है। आप देख ही रहे हैं आज टीआरपी का हंगामा है। और टीआरपी के चक्कर में हम आपको बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो छूट जाते हैं। और जब मुख्य मुद्दे छूट जाते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। आवाज़ कम हुआ, पहले किसी ने बोला आवाज़ कम आ रही है, तो मैंने उसको दोबारा किया, अभी फिर बोलते आवाज़ कम हुआ। तो सर एक बार पहले बता दीजिए आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही। रोज़ अगर हम इसी में टाइम वेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। चलिए, वेरी बैड स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि टीआरपी वाला बहुत लंबा चलने वाला है, तो ज़रा बंगाल की बात कर लें। धन्यवाद होम स्टूडियोज़, सही आवाज़, ठीक है। चलिए, बंगाल में ऐसा कानून, ऐसा काला राज चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी वहाँ प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते, और यदि आप प्रदर्शन करेंगे तो बहुत बुरी तरह से आपको लाठियों से पीटा जाएगा। किस तरह से पीटा जाएगा, ज़रा आप इसको देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से बंगाल में ये देखिए सिर में मारा जा रहा है, सिर में मारा जा रहा है। तो ये जो आपने देखा कि बंगाल की पुलिस खड़ा करके डंडा सीधे सिर में मार रही है, और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को पीटा जा रहा है, क्योंकि वो ममता सरकार के खिलाफ सड़क पे निकला है। उनका गुनाह ये है कि वो ममता सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की हिम्मत करी। विमलेश मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेगा भालेराव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो
ये चीज़ आपके सामने। अब ये लाठीचार्ज आखिर हुआ क्यों? लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि लोग ममता सरकार की एट्रॉसिटीज़ के बाहर मतलब उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, घरों से बाहर निकल कर आए। और सरकार का आरोप ये है कि लोगों ने अराजकता फैलाई, लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, इसलिए लाठीचार्ज हुआ। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? हम इस पर भी बात करेंगे। ममता भानु, जल्दी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। गोपाल जी धन्यवाद। आकी जी सर, आपकी बोली बातों पर सबूत ट्विटर ट्रेंड में फेसबुक पोस्ट करके चेतना देने का काम कीजिए। बिल्कुल। राहुल गांधी पप्पू जाएगा बंगाल में जी। क्या नाम था? पंडित शत्रुंजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शारदा जी आपका भी धन्यवाद। तब आरोप ये लगाया ममता सरकार ने और ममता सरकार की पुलिस ने कि लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, लोगों ने आगजनी करी, लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, अराजकता करी। हमने कहा ठीक है, हो सकता है, ऐसा होता है, बड़े जितने भी प्रोसेशंस होते हैं इसमें ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कुछ तस्वीरें हमारे पास में आई और ये तस्वीर कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट करी है। बंगाल से तस्वीर आ रही है। नागेश नागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये कौन है? सफ़ेद कलर में जो होती है, यहाँ सफ़ेद कलर की ड्रेस है पुलिस की, ठीक है। और ये देखिए, ये क्या तोड़ी जा रही है? बस तोड़ी जा रही है। कौन तोड़ रहा है? पुलिस तोड़ रही है, ठीक है, बहुत क्लियर है। पुलिस सरकारी बसों को, प्राइवेट बसों को तोड़ रही है और इसका आरोप लगाया गया वहाँ पर उन लोगों के खिलाफ जो ममता सरकार के खिलाफ आ गए निकलकर सड़क पर। अब ममता सरकार के खिलाफ आ गए, देखिए 2 लोगों के खिलाफ आप बाहर नहीं आ सकते। एक नकली गांधी परिवार, ठीक है, आनंद कदम जी धन्यवाद, और दूसरा ममता, और तीसरा बेबी पेंगुइन। बेबी पेंगुइन यदि आप बोल देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आई से 3 टाइम्स बेबी पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो रहा है, तमाम सारे यूट्यूबर्स के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक्स कृति सुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब आप इस पूरे मैटर को देखिए, आपको कहीं अब देखिए यहाँ पर आके ना, यहाँ कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या नहीं, यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ। मालूम क्यों? वंदना सती जी धन्यवाद, ऋषि साहू जी धन्यवाद। इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो सारा जो काम हो रहा है ना, नॉन बीजेपी स्टेट्स, नॉन बीजेपी गवर्नड स्टेट्स में हो रहा है। बसंत गुप्ता जी धन्यवाद। अब यही काम यदि बीजेपी स्टेट में हो गया होता, उत्तर प्रदेश में जैसे जो दंगा फैलाने लोग आए थे, जो एक्चुअली में आए, जिनके पास पूरा सबूत है सरकार के पास में, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिनके पास में, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है, दंगे की स्टिंग ऑपरेशंस हैं, यदि उन पर अगर आप एक लाठी भी चला दोगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। एनीबॉडी धन्यवाद। और यही चीज़ यदि बंगाल में होती है और किसको, एक बूढ़े को मारा जा रहा है, सिर पर लाठी मारी जा रही है। भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तब ना अभिव्यक्ति की आज़ादी मरती है, ना लोकतंत्र की हत्या होती है, ना किसी की भावना बहन को आउच होता है। ये भावना बहन बड़ी गज़ब की है। ये आउच सिर्फ कहने का अधिकार उन लोगों को है, ये आउच हम लोग कर नहीं सकते और ये अधिकार हमको दिया भी नहीं गया। तो हम लोग सिर भी फटवाएंगे अपना, सब कुछ करेंगे, और पुलिस गाड़ी तोड़ेगी और आरोप जनता पर लगाएगी कि आपने गाड़ी तोड़ी, और आपका सिर फाड़ देगी लठ मार मार के। ये है ममता सरकार का काला कानून, ममता सरकार का काला राज। सनवता राम जाजरिया जी धन्यवाद। जो लोग बंगाल से, मेरा उनसे एक निवेदन है, आप मेहरबानी करके कमेंट ना कीजिएगा, ठीक है, और ना इस वक्त आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा। बंगाल के लोगों के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ। बंगाल के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कंट्रीब्यूट ना करें और आप इस वीडियो को लाइक भी ना करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लेकिन लाइक ना कीजिएगा और ना यहाँ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से काम चल रहा है, प्रदीप तिवारी जी धन्यवाद, वो बहुत एक दमनकारी काम चल रहा है। अंग्रेज़ों ने भी इस तरह से भारत में नहीं किया जो ममता सरकार कर रही। लेकिन ममता सरकार को मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिससे ममता सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी आज। ममता दीदी, ओ दीदी, लठ तो बहुत चला ली दीदी, लेकिन इस तस्वीर को देख लो दीदी, इस भीड़ को देख लो। आपने लठ तो बहुत चला लिए, लेकिन ज़रा इस भीड़ को देख लीजिए, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। ये हुजूम जो है, ये हज़ारों की संख्या में जो लोग निकल आए हैं सड़कों पर, ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं दीदी कि अब पूतना का राज नहीं चलेगा, अब ये दमनकारी राज नहीं चलेगा, अब ये अंग्रेज़ों का शासन नहीं चलेगा, ये काले अंग्रेज़ों का शासन।
मेरे ख्याल से आप तक ये आवाज़ पहुंच गई होगी। ठीक है। सो ममता दीदी, ज़रा आपके नाम से मिलता जुलता नाम लोगों ने बताया। परिवर्तन होने वाला, परिवर्तन होकर रहेगा, होने वाला है और होकर रहेगा में बहुत फ़र्क है। सर जी लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आया। चिराग भाई टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आया होगा। ठीक, वॉइस इज लो। सर अभी तो इतनी आवाज़ निकलेगी, अपने एंड पर आवाज़ बढ़ा लीजिए, क्योंकि बाकी किसी की कंप्लेंट नहीं आ रही। खुद से देख लिया कीजिए, मैंने पहले भी बताया, अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो बेटर होगा कि आप अपने एंड पर अपने वॉइस को चेक किया कीजिए, अगर बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं तो, है ना। ये कॉमन सी बात है, यदि सारे लिख रहे हैं तो एक बात को समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज बहुत सारे मुद्दे हुए। आज बंगाल में जनता को बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, सिर फाड़ दिए गए, उसको छुपा दिया गया। आज हाथरस में जिसने साजिश की थी, जो साजिश करता था, जो कहता हथियार लाओ मैं गोली चलाऊंगा, 2 इधर से मरेंगे 2 उधर से मरेंगे, तब राहुल गांधी आएंगे, जो राहुल गांधी का राइट हैंड था। चिराग भाई धन्यवाद। जो राहुल गांधी का राइट हैंड था, आज उसे अरेस्ट कर लिया गया। शिवराज जीवन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है साहब। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब न्यूज़ दबाने का एक प्रयास होता है। उत्तम बनर्जी कहते हैं टारगेट विवेचन पर भूमि पर फिर अमन चैन आएगा, बंगाल की धरती पर खून मांगती है इस बार लड़ाई अंग्रेज़ों से नहीं बानों से। जी उत्तम बनर्जी, उत्तम जी अपना ख्याल रखिएगा। हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी दीदी, आपका ज़रूर बिगाड़ देंगे ना। थोड़ा सा मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था, बंगाल के लोग कमेंट ना करें और वीडियो को लाइक ना करें। मैं नहीं चाहता कि आप परेशानी में आए। बहरहाल तब ये सारी न्यूज़ को दबाने का एक प्रयास। अब एक बात बताइए, ये टीआरपी का जो झगड़ा आया, ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि उनको रिपब्लिक भारत से बदला लेना था। हाँ ये तो है ही है, रिपब्लिक भारत से बदला लेना था, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पालगढ़ क्योंकि उन्होंने उठाया, उन्होंने तमाम सारे सुशांत का केस उठाया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया हाथरस वाले केस को, तो ये तो है। राजेश सन्नी जी धन्यवाद। वो तो बदला लेना था उनको ठीक है लेकिन इससे बड़ी एक बात थी, इससे बड़ी बात ये थी कि जो राहुल गांधी का जो राइट हैंड जो पकड़ा गया है, उस न्यूज़ को दबाने के लिए। लेकिन टीआरपी का खेल कितना ज़बरदस्त है, हमने दूसरी टीआरपी में उलझा दिया, तो आप सब वहाँ देखने लगे। लेकिन राहुल गांधी का राइट हैंड जो अपने आप को बता रहा था, मानसी बापट जी बहुत बहुत धन्यवाद, वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उस न्यूज़ को दबाने के लिए आज एक टीआरपी की न्यूज़ आ गई। ये न्यूज़ भी फेक न्यूज़ है। मुख्य मुद्दे से हटाने के लिए टीआरपी, जी हेमंत शाह जी बिल्कुल। हर्षित नामदेव जी धन्यवाद आपका। अब ये जो पूरा काम हो रहा है, पूरा का पूरा जो टीआरपी का इशू है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी आता हूँ, आप चिंता ना करें। आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। 2 मिनट रुकिए बस, ठीक है। पहले विषय रख लेने दीजिए, विषय के बाद सवाल जवाब होंगे। अब आखिर ये बवाल हुआ कहाँ से? बवाल हुआ यहाँ से कि आज आज ये न्यूज़ आ गई, बीआरसी ने आज आंकड़े जारी किए, और बीआरसी हर गुरुवार को आंकड़े जारी करता है, और इसमें रिपब्लिक टीवी जो है उसका मार्केट शेयर 44.15% और रिपब्लिक भारत का शेयर 59, रिपब्लिक टीवी का शेयर जो है वो 59.32% के मार्केट शेयर के साथ आया। ठीक है, ऑल टाइम बैंड, और ये 21 से 23 बजे का, यानी 9 से 11 बजे का। ठीक है, ये इनका शेयर है रिपब्लिक चैनल का। अशोक ओझा जी धन्यवाद। यहाँ से बवाल खड़ा हुआ। बवाल कैसे खड़ा हुआ कि आज तक ने, आज इंडिया टुडे ग्रुप ने आज ये लिखा कि वो नंबर 1 है। तब रिपब्लिक टीवी ने उनको टैग करते हुए लिखा, डियर इंडिया टीवी, वाइल स्प्रेडिंग फेक न्यूज सीम्स टू बी सेकंड स्किन फॉर यू, लेट्स ड्रॉ यू बैक ऑन टू रियलिटी ऑन another ratings day. Here's your reality pill for the week. We sincerely hope you will get well soon. Living in parallel fake news universe must be a hard place to be. तो रिपब्लिक ने इनको टैग करके कहा कि साहब फेक न्यूज़ चलाते चलाते आपकी हालत ये हो गई कि आप असली न्यूज़ भी नहीं देख पा रहे हैं, और ये 1 बजे का ट्वीट है। ठीक है सर, अब इससे मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है। पुलक जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब के बावजूद हमने आज सुबह एक ट्वीट किया था, इन सब से पहले एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट था अभी 15 घंटे पहले का। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने मेन स्ट्रीम मीडिया की बखिया उधेड़ कर रख दी है। कल 2 बहुत बड़े मीडिया हाउस के टॉप मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें राष्ट्रवादियों से कैसे निपटा जाए इस पर गहन चर्चा हुई।
कुछ लोग अभी आज भी टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया ने ये सब 7 दिन पहले ही आ चुका था। हमने ये हाथरस वाले मैटर का बताया, 7 दिन पहले आ चुका था। हमने ये भी बताया, सुबह हमने ये ट्वीट किया था और हमने ये बताया कि कल रात को, यानी इसी समय जब आप ये लाइव देखते हैं, इस समय पर बैठक चल रही थी। इस समय जो लोग थे, सनी शर्मा जी आप ब्लॉक हो जाएंगे, कोई भी आपको ब्लॉक कर देगा, देन डोंट मुझे उसमें दोष मत दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं उन एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें, डोंट स्पैम द वॉल। एक कमेंट कीजिए और शांत हो जाइए, ये नहीं कि आप लगातार कमेंट करते चले जाएं, राइट। तो हमने इस समय जब आप ये लाइव देख रहे हैं, उस समय वहाँ पर बड़ा गहमा गहमी चल रही थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको उखाड़ कर रख दिया है किसने? सोशल मीडिया की न्यूज़ ने। सोशल मीडिया पे जो वॉरियर्स तैयार हो गए हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं ये तमाम सारे लोग हैं, ये सारे लोगों को अब इनसे कैसे निपटा जाए। तो साहब इस पर बहुत बड़ी गहन चर्चा हुई है। इस पर ये भी बातें सामने आई हैं कि अब जो है इनके अपने अंदर टीम बनेगी चैनल्स के अंदर। नरेंद्र समल जी धन्यवाद। और अब ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट खोलेंगे और वहाँ से सोशल मीडिया को काउंटर करेंगे, ऐसा इनका प्लान बना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक और प्लान टीआरपी वाला भी बन गया होगा आज। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बुरी तरह से हिल गया है, बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया और मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अब कुछ बचा नहीं। लेकिन अब जब हमने आपको ये आंकड़े जो दिखाए, अभी जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, चलिए हम एक बार फिर से आंकड़े दिखा देते हैं। रिपब्लिक टीवी, नो डाउट रिपब्लिक टीवी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठकर आया है और लगभग हर आदमी रिपब्लिक टीवी इस वक्त देख रहा है, स्पेशली जो हाथरस वाले मामले में है। क्योंकि सबसे पहले रिपब्लिक टीवी से भी हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमने सबसे पहले आपको बताया था, सोशल मीडिया पर बताया था, उससे लोग परेशान थे। रिपब्लिक ने उसको उठाया और ले जाकर जनता के सामने रख दिया और जो बेकसूर लोग जो फंसने वाले थे, आज स्थिति बिल्कुल पलट गई। तो जिस हाथरस में गैंगरेप, आज तक ने गैंगरेप शब्द इस्तेमाल किया, यहाँ गैंगरेप हुआ, जबकि असलियत ये रेप तक नहीं हुआ। गैंगरेप तो छोड़ दीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं, हम इसको अंत तक बोलते रहेंगे। रेप तक नहीं हुआ, गैंगरेप तो छोड़ दीजिए। आज भी आज तक वालों ने इस बात को बोला। आज मैं नाम लेकर बोलूँगा क्योंकि आज सारे चैनल्स का नाम लिया जाएगा। वैसे लिया नहीं जाता, लेकिन आज सभी चैनल्स ने इस मर्यादा को तोड़ा, तो हम भी उस मर्यादा को तोड़ेंगे। इसलिए तोड़ेंगे ताकि स्पष्टता से बात हो, हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ में। तो चलिए इस टीआरपी रेटिंग के बाद में हम इस टीआरपी रेटिंग पर आते हैं। साहब ये टीआरपी रेटिंग देख लीजिए, लाइव की टीआरपी रेटिंग है यूट्यूब पर जो आप देखते हो। संघ बंगाल में कुर्सी हिल रही है, मुकेश शर्मा जी बड़े जल्दी याद आया आपको, अभी तो मुद्दे से बहुत आगे निकल गए। एनीवेज गोविंद शास्त्री जी धन्यवाद। सो ये यूट्यूब लाइव चल रहा है, ठीक है साहब। और यहाँ पर वॉचिंग देखिए 41,788, ये आज तक का है, ये भी लाइव चल रहा है। और 14,125, दो आपको दिखा दिए मैंने अगल बगल, ठीक है, अगल बगल दिखा दिए। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 42,544 अर्नब गोस्वामी और 7,336। कोई आपको मुकाबला दिख रहा है आसपास? ठीक है, ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरे पास में है, पर अब मैं आपको मेरा खींचा हुआ स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा खींचा हुआ स्क्रीनशॉट है स्प्लिट स्क्रीन करके। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। 22,000 वॉचिंग, और ये अर्नब के शो खत्म होने के बाद का है, 20:01 का है। माइंड इट, अर्नब इस समय जा चुका था, ये तब का है। 22, उस समय जब मैंने देखा था तब 44,000 के आसपास थे, ठीक है, जब अर्नब का शो चल रहा था, लेकिन कोई फ़ोन कॉल आ गया इसलिए समय लग गया उसमें। 22,000 वॉचिंग, और आज तक ये रहा नीचे 12,000 वॉचिंग। सर टीआरपी तो यहीं डिसाइड हो गई, यहीं डिसाइड हो गई। मैत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। शुभेंदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा काम है रियल टीआरपी दिखाना, हम फेक टीआरपी नहीं दिखाते। हम नहीं कहते हमने कहीं डब्बा लगा दिया, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। हम सीधा विश्वास करते हैं कितने लोग देख रहे हैं, वो सामने आता है, यूट्यूब पर आता है, सब जगह आता है। और यहाँ कोई फेक नहीं होता, सब कुछ सामने होता है, आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है, सारी चीज़ें आपके सामने होती है। और राहुल कंवल जी ने आज इसको स्टोरी को कवर किया, टीआरपी की चोरी देश से धोखा, राहुल कंवल जी ने कवर किया। कुणाल मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ज़रा आपको मज़ा आने वाला है, इस पूरी चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। राहुल कंवल आज तक पे इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है साहब, हमने कहा भाई अच्छी बात है, हो सकता है ऐसा भी हो गया हो, टीआरपी की चोरी हो गई हो, क्या मालूम, हमको क्या मालूम। तो हमारा काम है तथ्यों की जांच करना। अब हम आपको जो तथ्य दिखा रहे हैं वो किसी और का नहीं, ना मेरा है ना किसी और का। अब हम जो आपको दिखा रहे हैं वो तथ्य किसका है? वो तथ्य खुद
इंडिया टुडे का है, ठीक है, टीवी टुडे नेटवर्क का, इंडिया टुडे का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, ये रहा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, ठीक है चिराग जी धन्यवाद। और कहते हैं रिपोर्टर्स ऑफ इंडिया टुडे एंड आज तक ब्रिंग एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स, इन्हीं का स्क्रीनशॉट लिया हुआ, इंडिया टुडे का साहब, इनका ट्वीट है, मेरा नहीं है। और ज़रा आइए देखें, 26 मिनट पहले 132 व्यूज़, यार इतना बुरा हाल तो मेरा भी नहीं है। 210 व्यूज़, ये यूट्यूब का ही है इनका। 57 व्यूज़, अजय कुमार जी धन्यवाद। 215 व्यूज़, ज़रा देखते जाइए। 91 यानी 91 व्यूज़, 401 व्यूज़, 127, 135। सर ईमानदारी से बताना, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो इतने व्यूज़ वाला है क्या, इतने बम्पर व्यूज़ वाला? मैंने 91 व्यूज़ वाला, मैं डर गया एकदम से, हिल गया मैं तो। मैंने अपना चैनल खोल के देखा ना, मैं तो आसपास नहीं हूँ, मेरे तो जितने भी आप लोगों की मेहरबानी से बहुत सारे चले जाते हैं। 91 पे कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं जाता। अगर नीचे से कवर करेंगे तो हाँ, आज तक की टीआरपी नंबर 1 है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर नीचे से चलेंगे तो आज तक की टीआरपी नंबर 1 है। अगर आप एक्चुअली में नंबर पर आएंगे, ऊपर से चलेंगे कि जिसके ज़्यादा होंगे, तो आज तक की स्थिति तो एक नॉर्मल यूट्यूबर से भी गई बीती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज तक वाले आँख खोल कर इसको देखें, ये वीडियो उनको ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। आप ही का ट्वीट है साहब, और आप ही के ट्वीट में ये 91 आ रखा है, मेरा नहीं है। 2 फिगर 57 व्यूज़ यार, 57, जस्ट इमेजिन 57 व्यूज़, ठीक है। और उसको भी 2 घंटे हो गए सर, मैं चलते चलते ही 4200 लोग इस समय देख रहे हैं। ठीक है साहब, क्लियर है। MP सिंह जी कहते हैं नितिन जी, लेकिन जो सच देशभक्त चैनल है वो आपस में लड़ने का, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ सर। आज मेरा दर्द ही है ये, मेरा कुछ दूसरा दर्द है ही नहीं। पहले धीरे धीरे आऊँगा, है ना। एकदम से अगर फटाफट आप बोले तो मैं शताब्दी चला देता हूँ, 10 मिनट के अंदर लाइव को ख़त्म कर दूंगा खटाखट, मुझे उसमें भी समस्या नहीं है। लेकिन समझने में लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ। इसलिए रात के 11 बजे समझाता हूँ, 12 बजे समझाता हूँ। तसल्ली से आप अपने सारे काम निपटा कर आ चुके, अब आराम से बैठ कर देखिए, है ना। ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है कि मैं स्पीड में बताऊँ तो मुझे वो भी बता दीजिएगा, तो मैं ज़रा स्पीड में बता दूँगा, खटाखट जल्दी से, है ना। तो आप लोगों का भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो मेरी शैली है मैं उसी तरीके से बताऊँ, तो फिर हम इसी तरह से चलते हैं, है ना। अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लास लगती है, तो मेरे यहाँ क्लास लगती है तो क्लास में सब बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आए, राइट। ऐसे ही ठीक है, स्लो ठीक है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और ट्वीट पर लेकर चलता हूँ। आज जो है बात जो हो रही है 500 रुपये मिले, बार बार जो बात हो रही है 500 रुपये मिले। तो देखिए 500 रुपये कमाने का ज़रिया एक तो ये है, पत्थर कर 500 रुपये दंगा करने वाली थी। और आज ये बहुत वायरल है, बाबा जी का ढाबा, मेहनत करके ढाबा चलाने वाली दादी। 2 दादी हैं अगल बगल, आपको कौन सी पसंद आ रही है इन 2 में से? ये भी 500 रुपये में पत्थर फेंक रही है, ये 500 रुपये में खाना खिला रही है। आपको जो पसंद आ रही हो वो देख लीजिएगा। तो 500 रुपये कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी ऑन करें। 500 रुपये कमाने के लिए आप बाबा जी का ढाबा भी चला सकते हैं। और बाबा जी का ढाबा जब आप बहुत चला, तब बाबा जी के ढाबे में कई सारे लोग गए। आज बड़ा भयंकर भीड़ लगी। उनके सामने एक चाय वाले हैं, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक व्यक्ति ने बोला कि साहब इस बाबा जी के ढाबे के सामने मेरी चाय की दुकान है, यहाँ लोग फटकते नहीं थे, आज तो बहुत भीड़ है, पूरा जाम है, ट्रैफिक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि बाबा जी का ढाबा चल रहा, वो तो अपनी जगह खुशी है ही है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक चाय वाला भी मुझे देखता है, बस यही मेरी जीत है। दीपक वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खुशी मुझे एक बार हुई थी जब फेसबुक पर किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी थी, और वो फ़ोटो ऐसी थी कि चाय के ठेले पर वो भजिए पकौड़े तल रहा है और वहीं मोबाइल रखा हुआ और उस पर मेरा लाइव चल रहा है। मैं ठेले पर पहुंच गया। जिस दिन मैं ठेले पर पहुंच गया और जिस दिन मैं पटरी पर पहुंच गया, यानी मैं सब तक पहुंच गया। और हमारा यही काम है, हमें सब तक पहुंचना है, हमें सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। ये टीआरपी चैनल वालों के लिए, लोगों से न्यूज़ से मतलब है, टीआरपी से अभिजीत चौधरी जी बिल्कुल, लेकिन टीआरपी का भी ज़रा समझाएं, आपको पूरा मैटर समझिए। अब हम वो बाबा की बात करें जो बहुत वायरल थे। एक बाबा का तो चल गया, लेकिन रवि भदौरिया जी हैं, नोएडा के हैं, भाजपा नेता हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और इनको तमाम सारे लोग फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, किसी ने इन बाबा अम्मा का ढाबा पता चले तो ज़रूर बताएं, हमें जाकर समोसे खाने हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आज रवि भदौरिया जी ने बड़ा अच्छा एक हम सबको मैसेज दिया है कि जहाँ भी हमें बुज़ुर्ग दिखें हमें वहाँ खाना है।
और हमें इस भारत को इस कंडीशन पर क्यों ऐसा करना है, टीआरपी से हट के 2 मिनट का मुद्दा ले रहा हूँ, ऐसा क्यों कर देना है? मैं ये चाहता हूँ कि इस वजह से जब दुकानें चलें तो बेटे जो हैं वो अपने बुज़ुर्ग बाप को अपने साथ रखें और दुकान पर लेकर जाएं, वहाँ बैठाएं कि बाबा आप बैठो, आपकी वजह से दुकान चलेगी, अम्मा आप मेरे साथ रहो, आपकी वजह से मेरी दुकान चलेगी। तो माँ और बाप से लक्ष्मी आए घर में, ये हमें करना है। इसलिए जहाँ आपको बुज़ुर्ग दिखे, गरीब दिखे, वहाँ ज़रूर जाइएगा, वहाँ ज़रूर एक बार जाइएगा। और हम अगर इसको फैशन में ले आएंगे, अगर हम इसको फैशन में ले आएंगे तो ये जो जितने भी और जो बेचारे माँ बाप परेशान होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको फिर उन्हें बाहर लाएंगे तो अच्छे कपड़े भी पहनाने पड़ेंगे, अच्छे से रखना भी पड़ेगा, और बाबा को दुकान में बैठाएंगे तो बाबा बोल भी देंगे मुझे खाने को नहीं देता है, तो उनको अच्छे से भी रखना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी दुकानों पर आप ज़रूर जाएँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए लेट्स कम बैक टू द टीआरपी पॉइंट। टीआरपी का झगड़ा बहुत लंबा झगड़ा है भाई। अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टीआरपी पर वापस आते हैं। अब रिपब्लिक फाइट बैक, भैया रिपब्लिक के खिलाफ एफआईआर हो रही है, रिपब्लिक ने एफआईआर एक्सेस कर ली है, अक्टूबर 6 की एफआईआर है जिसमें इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक का नहीं है। रॉन्गली गलत तरीके से मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बोल दिया, ऐसा रिपब्लिक का कहना है। भाई ये तो कहेंगे तो एक्यूज़ड है, इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? कोई इन पे भरोसा कर सकता है क्या? भैया हम एक्यूज़ की बात पे भरोसा नहीं करते, हम अपना खुद का हिसाब किताब खुद से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। इंडिया टुडे नेम नॉट रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ल्ड की न्यूज़ है, ये भी रिपब्लिक ने कहा, हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है साहब, क्लियर है। या एक्सेस इंडिया टुडेज नेम्ड एफआईआर सीपीयूज टीआरपी स्कैम नॉट रिपब्लिक टीवी, ठीक है। चलिए अब हम इनकी बात क्यों मानेंगे? अजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सॉरी। अब हम इनकी बात क्यों मानेंगे, है ना? हम करेंगे अपनी बात, और अपनी बात कहाँ करेंगे? पराग सोनटके जी कहते कैन वी आस्क मुंबई पुलिस अबाउट द कंप्लेंट मेड अबाउट, सर पूरी कंप्लेंट ही ला रहा हूँ, आप 1 मिनट तो रुकिए, इतना जल्दी क्यों? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ना अर्नब की बात सुनी, ना हमने मुंबई पुलिस की बात सुनी, हमारा पेट कागज़ से भरता है और हम कागज़ पर आ गए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ATS बाबा वर्सेस शाइन दीदी, इन वन साइड बाबा हार्ड टू अर्न मनी, दादी शुड सोल्ड हरसेल्फ फॉर 500, रंजन कुमार जी धन्यवाद। हम आ गए सीधे FIR पे, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर्म 1A होता है ये सरकारी, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR, समझ में आ गया? फुल फॉर्म है, ठीक है। गोसर साहब धन्यवाद। अब इस FIR में हम आ जाते हैं। ये FIR में जो बात हो रही है वो 6/10/2020 की हो रही है, डेट और टाइम, ठीक है, ठीक है साहब। अब इसमें क्या हुआ है इस FIR में, ज़रा इस FIR को मैं आपको बताऊँ। FIR ऑन इंडिया टुडे, आई हैव सीन द कॉपी। चलिए अब मैं आपको एक बार और, आपने देखी, सबने नहीं देखी, ये FIR के कुछ कंटेंट्स हैं। अब इस FIR में कंप्लेनेंट श्री नितिन काशीनाथ देवकर, कौन है कंप्लेंट? नितिन काशीनाथ देवकर। ये क्या है? डिप्टी जनरल मैनेजर हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, हंसा का नाम आ रहा है, ठीक है। इन्होंने एक कंप्लेंट करी है, कंप्लेनेंट है। इन्होंने कंप्लेंट ये करी है कि मेरे यहाँ जो पूर्व एम्प्लॉय था उसने आंकड़ों की बाजीगरी करी, ठीक है। फिर से हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस फलाना फलाना, ठीक है। हरिंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़रा मैं इसमें नीचे लेकर आता हूँ, क्या हुआ। BARC, जिसका बार बार नाम सुन रहे, BARC इंडस्ट्री बॉडी डिजाइन सेटअप टू डिजाइन कमीशन सुपरवाइज एंड ओन एक्यूरेट रिलायबल एंड टाइमली टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम फॉर इंडिया, जिसे आप TRP बोलते हैं, गाइडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ TRAI, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, MIB, ठीक है। हम जब इसमें चलते हैं नीचे, तब नीचे आते हैं, यहाँ पर तमाम सारी उसमें आरोप लगे हुए हैं कि मेलेकुलसली, मतलब गलत तरीके से TRP बढ़ाई गई अलग अलग चैनल्स की। ये आपके सामने FIR की कॉपी है पूरी तरह से, ठीक है। और इसमें जो ऑडिट टीम जो है उसने पाया कि जो मीटर हैं, मीटर लाइंग इन द रेजिडेंस, ये अलग अलग जगह पर जो मीटर्स जो पाए गए उनका गलत प्रकार से उपयोग हो रहा था। और इसमें क्या हुआ, यहाँ आ जाइए पॉइंट नंबर 2। मिस्टर विनय आस्क्ड हिम टू अप्रोच, देखिए ऊपर वाले पहले पॉइंट पर, इन नवंबर 2019 विशाल रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम समवन अननोन पर्सन, Mr. Vinay, मोबाइल नंबर इतना इतना, Mr. Vinay asked him to approach the 5 panel homes in Mumbai and asked them to watch which channel? India Today television for daily for 2 hours। कौन सा चैनल देखने की बात हो रही है? इंडिया टुडे। ये FIR है साहब, ये FIR दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये FIR का कागज़ है, ठीक है।
कौन सा चैनल देखने की बात हुई है? इंडिया टुडे, डेली 2 घंटा। इसमें रिपब्लिक का नाम तो है ही नहीं, हमें इसमें रिपब्लिक का नाम कहीं नहीं मिला। यदि किसी को मिलता तो हमको रिपब्लिक का नाम बताओ भैया। इस पूरी एफआईआर में, इस पूरी एफआईआर में रिपब्लिक का नाम ही नहीं है। ये तमाम सारे लोग जिनके यहाँ ये पकड़ा गया टीआरपी वाला स्कैम, वो तमाम सारे लोग हैं। ठीक है, विशाल ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ये नौकरी छोड़ा हुआ बंदा। इससे किसने कहा था ये करने के लिए? इससे जिसने भी कहा वो आप बताएंगे कि इनसे किसने कहा। हंसा ऑपरेशंस मैनेजर जो हंसा के हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस तरह से ये फर्जी स्कैम हो रहा था, जिसमें कि इंडिया टुडे का नाम है, ना कि रिपब्लिक का। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने आपको एफआईआर दिखाई, जो हमने बोला नाम किसी पर विश्वास नहीं करते, एफआईआर पर विश्वास करते। तो एफआईआर हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाली और एफआईआर आपको दिखाई। एफआईआर यदि आपको मराठी भाषा में ओरिजिनल एफआईआर चाहिए तो ओरिजिनल एफआईआर भी हम आपको बड़े आराम से दिखा सकते हैं। बहरहाल, सो नाउ लेट्स कम बैक कि आखिर इसमें जो बार बार एक हंसा का नाम आ रहा है ना, और इंडिया टुडे का नाम आ रहा है, तो हम पहले इंडिया टुडे की बात करेंगे। इंडिया टुडे के लिए दिन आज का ठीक नहीं रहा। क्यों नहीं ठीक रहा, ज़रा देखिए। ब्रेकिंग, NSBA imposes a fine of 1 lakh to आज तक for telecasting fake tweets relating to actor late सुशांत सिंह राजपूत। 1 लाख रुपए का NSBA ने आज इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया है आज तक टेलीविज़न पर। ये NSBA का आप लेटर देख रहे हैं, जुर्माने का लेटर देख रहे हैं NSBA का। ठीक है, अमित जी कहते हैं सैल्यूट सर, प्लीज़ लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये NBSA, नेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसने आज तक के ऊपर NBSA ऑल्सो डिसाइड्स दैट अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज बी इम्पोज ऑन ब्रॉडकास्टर पेएबल टू NBA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ये है कि न्यूज़ चैनल अब न्यूज़ दिखाने नहीं बल्कि न्यूज़ बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है पंडित शत्रुंजय शर्मा जी, धन्यवाद सर। पानी पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ख्याल रखने के लिए। आपने कहा तो मैं पानी पी लेता हूँ। आज तक का दिन मैंने कहा आज का अच्छा नहीं रहा। पहले टीआरपी में उनका नाम आ गया एफआईआर में, अब दूसरा नाम कहाँ आ गया, जब उनके ऊपर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने उनके ऊपर NBSA ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, गलत ट्वीट करके लोगों को गलत जानकारी देने के लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये NBSA का लेटर बोल रहा है, वो ऑर्डर बोल रहा है, जो उनको 1 लाख रुपए 7 दिन के अंदर जमा करने हैं। क्लियर है? ठीक है, हमें किसी चैनल से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, हम सिर्फ आपको जो असलियत है वो बता रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने ये मैटर उठाया, मुंबई पुलिस एजेंसी TRP स्कैम रेटिंग्स आर बीइंग फिक्स्ड फॉर प्रोपेगेंडा, पैनलिस्ट डिस्कशन। कौन पैनल में डिस्कशन कर रहा है? ओहो सुभान अल्लाह, क्या बात है, फेक न्यूज़ चलाने वाले लोग, क्या बात है। इंडिया टुडे, बहुत बढ़िया। रामानुजम जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, तो इन्होंने TRP फ्रॉड, TRP स्कैम, TRP तमाम सारा कर दिया। ये वही वाले भाई साहब हैं जिन्होंने वो चलाया था ना, कौन सा वाला DU वाला केस याद है? उसके बाद इनको फोर्स लीव पर भेज दिया गया था। इन्होंने कहा मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे कारनामे इनके बहुत सारे कारनामे। हम उन कारनामों की बात कभी और करेंगे, लेकिन आज तक का दिन आज अच्छा नहीं था। मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये आज तक का तस्वीर, आज तक का लोगो। शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकी शहीद। अल्लाह, आतंकी शहीद होने लगे, हमें तो पता ही नहीं था। हमें लगा आतंकी मरते हैं, जवान शहीद होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं, पर इनके लिए आतंकी शहीद होते हैं। आज मैंने कहा आज तक का दिन आज का अच्छा था ही नहीं, आज इनके लिए मुसीबत वाला दिन था। इनकी ये वैचारिक स्थिति है, ये इनकी सोच है, ये इनके विचार हैं और ये इनकी असलियत है। अब ज़रा इसमें 2 नाम आए थे, एक तो TV टुडे नेटवर्क, इंडिया टुडे नेटवर्क का, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? हंसा। हंसा के लिए जब हमने खबर ढूंढी तो हमें ये मिली NDTV खबर। NDTV हंसा रिसर्च एग्जिट पोल्स की ताज़ा खबर। NDTV यानी NDTV और हंसा एक साथ काम करते हैं। ये किसको आउटसोर्स कर रखा है भाई ये काम? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB। मेरा सवाल ये NDTV वाले को कर रखा है। अब तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या हंसा ने, NDTV ने आदेश हंसा को दिया था? ये प्लांटेड पूरा का पूरा TRP स्कैम है क्या कि भाई अब तुम अपने आदमी से बोलो
कि वो ऐसा ऐसा करे, वो रिपब्लिक भारत के ऊपर ये करे, और उसका भी टाइमिंग वो कब, जब राहुल गांधी का जो राइट हैंड है वो उस दिन अरेस्ट हो रहा है, उस न्यूज़ को दबाने के लिए किया गया। न्यूज़ कुछ नहीं दबने वाली, जेल में सब जाने वाले। पतंजलि योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ कोई भी नहीं दबेगी, वो भी जेल जाने वाले हैं। सेंड मी दैट कॉपी, आई विल सेंड इट टू आज तक, नो प्रॉब्लम चिराग जी। तो ये चीज़ें तो दबने वाली नहीं है। हंसा किसके साथ काम कर रहा है आप ये भी देख लीजिए, ठीक है। अब साहब और देखिए, टीआरपी से ही टीवी सब कुछ है, हम बता रहे हैं कैसे। अब ये बताएंगे, ये बता रहे हैं टीआरपी से कैसे है। बड़ी अच्छी बात है साहब, लोग टीआरपी स्कैम के पीछे पड़ गए। हमने कहा अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए यदि कोई स्कैम हो। लेकिन इस स्कैम के पीछे पढ़ते पढ़ते बड़ा दुख इस बात का होता है, आज जो मुख्य मुद्दा है वो इस बात का है कि अभी गिन चुन के कितने राष्ट्रवादी चैनल है जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवादी चैनल तो हम नहीं कह सकते, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपके पास में इंडिया टीवी है, आपके पास में जी न्यूज़ है, आपके पास में आर भारत है, 3 चैनल है, ठीक है। और इक्का दुक्का और चैनल है जो सही न्यूज़ दिखाते हैं, जो देश के लिए न्यूज़ दिखाते हैं। इनमें से भी ये तीनों चैनल भी पीछे हो गए थे हाथरस वाले मैटर पे। 2 तो बिल्कुल नेगेटिव थे, जी ने भी अगेंस्ट में चलाया था, 2 दिन उसके बाद चुप रहे थे। मैंने लगातार इसी लाइव पर लगातार 2 दिन मैंने जी न्यूज़ को खींचा था कि आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप ज्ञानवापी मस्जिद पर ज्ञान बांटने लगे। दूसरे दिन आप कुछ और आप गांधी परिवार पर ज्ञान बांटने लगे, लेकिन आपने सच्चाई नहीं बताई कि गैंगरेप नहीं हुआ। लेकिन जब आर भारत ने उठाया मुद्दा, तब उसके बाद सबको समझ में आया ये तो मैटर गड़बड़ हो गया। मतलब तब तक तो मैं अकेला बोल रहा था। आप लोगों को सच बोलने से क्यों डर लगता है? क्या इसका भी पैसा मिलता है कि सच नहीं बोलो? हाँ मिलता है, हमको भी ये प्रेशर आता है, हमको भी